हूँ। जी नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज 2025 के 28 नवंबर और इस वक्त हम कानूबरी पे मौजूद हूँ। और आज वांचो मीडिया पे आप लोगों के लिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से 5वीं उम्मीदवार हम पेश कर रहे हैं, कोहाई तिंखत्रा। जो इनका बैकग्राउंड, इनका फादर जो हमारे वांचो समाज में कहे तो मंत्री में से एक लेट नोकचम बोहम को जाना जाता है, जो उनकी बेटी है। इनका ससुराल हमारे वांचो समाज में से एक मंत्री का नाम जाना जाए तो नवला तिंखत्रा, जो इनकी ससुराल है। तो कुल मिलाकर ये पला बड़ा है अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपने घर पे ही, और यहाँ जीवन बिता रही है। अपना ससुराल वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। तो चलिए आज हम रूबरू कराते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स में आएंगे? कुछ तो इधर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो पढ़ाई ले, कुछ मतलब कुछ तेपा नीता था पॉलिटिक्स में है ले, कॉलेज रूमा ती कुछ लकीली विमेंस रिजर्वेशन है ले, यहाँ पक में कुछ पॉलिटिक्स तो लाएंगे। जी हाँ, इस बार कानूबरी ब्लॉक से कोहाई तिंखत्रा जो बीजेपी की ओर से अभी जिला पंचायत के लिए वो खड़ी हो रही हैं। और ये अपना घर जन्मभूमि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, अपना ससुराल जो अभी वो जीवन बिता रही है, हस्बैंड के जो खानदान है वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। तो अगर आप जेटीएम जीतता है तो आप क्या करना चाहेंगे आपके ब्लॉक के लिए? कुछ बुकु थोपोई कुछ ये मौका रोंगे कम केम कानूबरी ब्लॉक खान पक में इंथे कोले कुछ तो इधर पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ताई पढ़ाई ले कुए खनक सिंगन तो इधर चुंगन दवा ये हान पक में रूम में कुंग कानूबरी पब्लिक के कुछ साथ yang दीबा ताता रे कुछ कुए मोंखांगे होम हान पक में मौका रोंगे। जी ज़रूर, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। जन्म से ही उन्होंने पॉलिटिक्स देखा है। अपने पिता जब मंत्री थे, विधायक थे कानूबरी के, लेट नोकचम बोहम, जो बहुत ही जाने माने मंत्री थे, उनका जन्म अपना पॉलिटिकल ख़ानदान में हुई है। तभी से उन्होंने देखा कि लोगों से, पब्लिक से, सोसाइटी के लिए, जनता के लिए पॉलिटिकल लीडर, नेता लोग किस तरह से काम करते हैं, ये उन्होंने देखा है। और अब शादी हुई है, अपना ससुराल भी वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, जो लेट नेवला तिंखत्रा, जो बहुत ही रिच और बहुत ही जाने माने एक मंत्री में से जाना जाता था। जो दोनों खानदान देखा जाए तो उन्होंने जन्म से लेकर अभी तक जो है पॉलिटिकल ग्राउंड में ही, पॉलिटिकल खानदान में ही वो पला बड़ा है। तो इन्होंने सारा का सारा पब्लिक से कैसे डील करता है, कैसे सोसाइटी के लिए काम करता है, पॉलिटिकल लीडर लोग इन्होंने बचपन से ही सीखा है, देखा है। इसीलिए वो चाहती पंचायत में, कानूबरी ब्लॉक में एक जेपीएम बन के थोड़ा सा जो उनके पिता, उनके ससुर जो किए गए काम की तरह थोड़ा सा वो भी बचपन से उनका भी ये सोच था कि कभी ना कभी हम भी अगर चांस मिले, अगर वोमेन रिजर्वेशन आता है पंचायत में, तो वो भी खड़े उतरेंगे और सोसाइटी के लिए काम करेंगे। जो आज इस बार लकीली और इस बार वोमेन रिजर्वेशन है कानूबरी में, इसलिए वो इस बार चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा इनका प्रोग्राम नहीं रहा है, लेकिन तुरंत 2-1 दिन में ही इनका प्रोग्राम चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, चर्चा हो जाएंगे, कैंपिंग भी शुरू हो जाएंगे ना। चले, थैंक यू मैम। थैंक यू। कानूबरी ब्लॉक पे कितने गांव है ये भी बता देता हूँ। ये कानूबरी के ये कानूबरी मेन टाउन है। कानूबरी टाउन पे बहुत सारे गांव हैं, जैसे लॉक्सिम हो गया, ओलिंगटोंग हो गया। अब ये जो कोहाई तिंखत्रा जो है इसी ओलिंगटोंग विलेज पड़ता है। लॉक्सिम, ओलिंगटोंग, दासातोंग, मोबाखात, कमका, सांसाथम, लोंगहुआ, लोंगनाक्से, बानफेरा, वानू, आमदिंग, ये सारे ये कानूबरी ब्लॉक से आता है। तो इन सारे गांव के बीच ये एक ब्लॉक है कानूबरी ब्लॉक। तो इनके लिए, इन सभी गांवों के लिए ही ये जिला पंचायत होगा इस बार का। तो ये रहा कुल मिलाकर हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से, लोंगडिंग ज़िले से ये 5वीं उम्मीदवार है। जो फर्स्ट पुमो सर्कल से चाइमे वांगसू, सेकंड लोंगडिंग ब्लॉक से
प्रमाण चीफ ऑफ तोखा न्योजन तोखा वहाम का रानी साहिबा नवफुल रंगचा। तीसरी, आपने देखा होगा उस दिन स्क्रूटनी के दिन पे जो पुमा ब्लॉक का ही बीजेपी के उम्मीदवार वांगना मंगसू। चौथा हो गया आपका पिछले कल चुबम ब्लॉक से बीजेपी की ओर से लचुई वांगपन जो चुबम ब्लॉक पे वो भी खड़े हो रहे हैं। और ये है पांचवी जो कानुबरी ब्लॉक से कोहाई तिंखत्रा, वो कानुबरी ब्लॉक से वो अभी खड़ी हो रही है। हालांकि कानुबरी में 2 ही कैंडिडेट है जिसमें से आज कोहाई को मैंने कोहाई तिंखत्रा से अब मैंने रूबरू कराया है। आने वाले दिन में कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से कौन से ब्लॉक से निकलती है वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने की और आप लोगों से रूबरू कराने की। तो चलिए बने रहिए वांचो मीडिया के साथ और मिलेंगे फिर नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।